स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। राजस्थान के लिए आज बेहद अहम दिन है क्योंकि आज मानगढ़ में पीएम मोदी आने वाले हैं। पीएम मोदी का आज मानगढ़ दौरा है। आज मानगढ़ के लिए भी खास है, काफी खास दिन है क्योंकि आज मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जा सकता है। वहीं पीएम मोदी आज इस बात की घोषणा भी कर सकते हैं। पीएम मोदी मानगढ़ धाम पर बता दें कि धूनी के दर्शन करेंगे। स्मृति वन में प्रतिमा पर वो पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। इसके साथ ही इस पूरे कार्यक्रम में एमपी, राजस्थान और गुजरात के सीएम मौजूद रहेंगे। तीनों राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी यहाँ मौजूद रहेंगे। मानगढ़ में बता दें कि करीब 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। 17 नवंबर 1913 की बात है जहां 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। अंग्रेजों ने आदिवासियों पर गोलियां चला दी थी जिसमें 1500 आदिवासी जो हैं उन्होंने अपनी जान दे दी थी और वो शहीद हुए थे। इसी को लेकर आज का दौरा पीएम मोदी का है मानगढ़ धाम में और ये बेहद आज खास होने वाला है क्योंकि पीएम मोदी बताया जा रहा है कि कुछ सुबह 10:30 बजे आज अब से मतलब बस कुछ ही देर बाद पीएम मोदी मानगढ़ में होंगे और इसको लेकर पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर पूरी तैयारियां भी हो चुकी हैं। कई बड़े नेता इससे पूरे कार्यक्रम में आज शामिल होंगे। लगातार आपको तस्वीरें आज हम दिखाते रहेंगे जब पीएम मोदी मानगढ़ पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि आज राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा भी दिया जा सकता है पीएम मोदी के द्वारा मानगढ़ धाम को। बता दें कि आदिवासियों ने मानगढ़ धाम में यहाँ शहीद हुए थे। 1500 से ज्यादा कुछ आदिवासी थे जो यहाँ पर शहीद हुए थे और 17 नवंबर 2013 की बात है। अंग्रेजों ने आदिवासियों पर गोलियां चलाई थी जिसके बाद आज का ये दौरा बेहद खास। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्री और कई बड़े नेता इस मानगढ़ धाम का जो दौरा है आज पीएम मोदी का, इसमें आज शामिल होंगे। तीनों राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल रहेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी आज यहाँ मौजूद रहेंगे। पूरी तैयारियां हो चुकी है। कुछ ही देर में, थोड़ी देर बाद ही बस पीएम मोदी मानगढ़ आएंगे और ऐसी चर्चा है कि मानगढ़ धाम को आज राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जा सकता है। यहाँ पर 1500 आदिवासियों ने अपनी जान दी थी, बलिदान हुए थे, शहीद हुए थे 1500 आदिवासी मानगढ़ धाम में। इसी वजह से आज का पीएम मोदी का दौरा काफी खास क्योंकि अगले साल राजस्थान में भी चुनाव है, मध्य प्रदेश में भी चुनाव है और गुजरात में भी इसी साल चुनाव है जिसको लेकर पीएम मोदी का ये दौरा चुनावों को देखते हुए, आने वाले चुनाव जो है उनको देखते हुए भी काफी खास माना जा रहा है। आदिवासियों पर जो गोलियां चलाई थी 17 नवंबर 1913 की बात है। अंग्रेजों ने ये गोलियां चलाई थी जिसके बाद 1500 से ज्यादा आदिवासी शहीद हो गए थे और आदिवासी लोगों के लिए भी ये पीएम मोदी का आज जो दौरा है काफी अहम माना जा रहा है। मानगढ़ धाम को तो आज एक बड़ी सौगात मिल सकती है। तो इस बात की जानकारी है क्योंकि बड़ा लगातार हम लोगों ने दबाव बनाया भी है। प्रधानमंत्री ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है चीफ सेक्रेटरी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के साथ में। तो राष्ट्रीय स्मारक बनाने की तरफ कुछ कदम आगे बढ़े हैं, इस बात का हमें संतोष है और मैं उम्मीद करता हूं कि कल जो आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, तो इसके ऊपर जरूर वो कुछ घोषणा करेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं क्योंकि हमने उनको ऑफर किया कि जो जमीन वगैरह है उसमें हमने ऑफर की है और अधिक आवश्यकता होगी तो और दे देंगे तो अच्छा स्मारक बने क्योंकि आदिवासियों की जो सेक्रेटरीज है वो लोगों के ध्यान में नहीं है, पता नहीं लोगों को। फ्रीडम मूवमेंट की बात होती है, सब बात होती है, पर आदिवासियों ने 1913 के अंदर अगर 1500 फिगर तो हैं, क्या उस जमाने के अंदर गोविंद गुरु के नेतृत्व में आंदोलन हो, फिर फायरिंग हो, इतने लोग मारे जाए और 10 साल तक लगभग शायद वो जेल में रहे गोविंद गुरु। तो इतनी बड़ी घटना है तो वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो जलियांवाला बाग है उसकी चर्चा होती है, मानगढ़ की चर्चा नहीं होती है। इसलिए हमने 22 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री था तो हमने पहली बार वहां पर स्मारक बनाया है।
तो चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी जयपुर से सौरभ गृहस्थी और उदयपुर से कपिल हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। दोनों से जानेंगे कि किस तरह की आज तैयारियां हैं पीएम के दौरे को लेकर। सबसे पहले चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां से सहयोगी सौरभ हमारे साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ से जानेंगे कि आज सौरभ क्या कुछ तैयारियां हैं। आज पीएम मोदी मानगढ़ धाम आने वाले हैं, काफी ज्यादा ये जो दौरा है अहम माना जा रहा है पीएम मोदी का, क्या कुछ तैयारियां फिलहाल अभी तक? तो चलिए हमारे दूसरे सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कपिल से जानेंगे कि वो जहां मौजूद है वहां पर किस तरह की कपिल तैयारियां देखने को मिल रही हैं। फिलहाल पीएम मोदी का आज एक काफी अहम दौरा ये माना जा रहा है। आज मानगढ़ का राष्ट्रीय स्मारक का इस धाम को आज दर्जा दिया जा सकता है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? हाँ बिल्कुल, देखिए पीएम नरेंद्र मोदी का ये बहुत बेहद महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि आदिवासियों का जो ये मानगढ़ स्थान है आदिवासियों के लिए एक तीर्थ स्थान की तरह है। इसे धाम का दर्जा दिया गया। धाम का अर्थ एक आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना, और दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर 3 राज्यों की सीमाएं जो हैं वो लगती है। गुजरात और राजस्थान का बिल्कुल सीमावर्ती इलाका है और मध्य प्रदेश की सीमा बिल्कुल नजदीक यहाँ से लगती है। तो ऐसे में इन तीनों राज्यों के आदिवासी अंचल के लोगों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। जो कार्यक्रम आ रहा है उसके अनुसार 10:50 पर आएंगे। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा। आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आने से पहले लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है। जो पंडाल बनाया गया है उसमें आगे से पब्लिक जो है वो जुटनी शुरू हो गई, क्योंकि ये पहाड़ी पर एक बना हुआ स्थान है। काफी ऊंची पहाड़ी, तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर चलकर ऊपर आना पड़ रहा है। तो ऐसे में धीरे धीरे लोगों की भीड़ जो है वो अब यहाँ पर पहुंच रही है कुछ ही समय में, क्योंकि पहाड़ी के नीचे काफी तादाद में लोग जमा है जो ऊपर आ रहे हैं। तो पंडाल में जो लोग हैं उनका आना शुरू हो चुका है। तो वहीं दूसरी ओर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम आप देख सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री का रूट है। इस रूट से प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो सभा स्थल पर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के भी चाक चौबंद बंदोबस्त है। जो पुलिस सिक्योरिटी है पूरे रूट पर की गई है। पूरे रूट पर बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। किसी भी तरह का मूवमेंट इस रूट पर नहीं होने दिया जा रहा है। साथ ही जो व्हीकल्स है उन्हें पहाड़ी के नीचे ही खड़ा कर दिया गया है। तो आप देखिए कि बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा है प्रधानमंत्री का। सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखिए कि ये वो स्थान है जहां पर 1500 से ज्यादा आदिवासियों को अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया था। देखिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जलियांवाला बाग नरसंहार से भी मानगढ़ का नरसंहार बड़ा बताया जाता है। लेकिन ये विडंबना रही कि 17 नवंबर 1913 को ये नरसंहार हुआ, लेकिन उसके बावजूद इस स्थान की ओर किसी का ध्यान नहीं गया था। लेकिन कुछ समय से यहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हुए हैं। गुजरात का जो यहाँ का भाग है मानगढ़ पहाड़ी का, वहां पर काफी समय से डेवलपमेंट चल रहा था। लेकिन राजस्थान में पिछले 10 वर्षों में यहां पर विकास कार्य शुरू हुए। तो अब प्रधानमंत्री यहां पर आ रहे हैं। एक संभावना यह भी नजर आ रही है कि इस स्थान को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि मानगढ़ धाम जो कि आदिवासियों से जुड़ा एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान है, इसे यहां पर जो है वो राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। दूसरी ओर गोविंद गुरु को प्रधानमंत्री नमन करेंगे। गोविंद गुरु एक व्यक्ति थे जिन्होंने आदिवासी अंचल में कुरीतियों को मिटाने के लिए, उनमें शिक्षा की अलग जगाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण शुरुआत की थी। भगत आंदोलन उनके द्वारा शुरू किया गया था। सूदखोरों के खिलाफ आंदोलन किया गया, शराब माफियाओं के खिलाफ आंदोलन किया गया, और यही वजह थी। आप देखिए कि सूदखोरों के खिलाफ आंदोलन करना, आदिवासियों को नशे से दूर करने ठीक है कपिल, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, नजर बनाए रखिएगा। आपसे तमाम जानकारियां हम लेते रहेंगे। और हमारे सहयोगी सौरभ भी हमारे साथ मानगढ़ से जुड़े हुए हैं। सौरभ से भी जानेंगे कि अभी फिलहाल क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब से बस कुछ ही देर बाद जो कह सकते हैं कि पीएम मोदी मानगढ़ धाम आएंगे और ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सौरभ, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए सुबह करीब 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मानगढ़ धाम पहुंचेंगे और यहाँ पर पहले जो है वो धूनी जाने का कार्यक्रम है। उसके बाद गुजरात बॉर्डर के अंदर एक
प्रतिमा बनाई गई है वहाँ पर जो है वो माल्यार्पण पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। मंच यहाँ पर उसके बाद सभा का आयोजन किया गया और सभा पर किस प्रकार की तैयारियां आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि मंच बिल्कुल तैयार है और कुछ देर में तमाम नेताओं का यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। 109 साल पहले जो घटना घटी थी उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान जो है वो आज मिल सकती है। आज इस मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा जो है वो दिया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा मौका है उन गुमनाम शहीदों का जिनका अब तक जो है वो किसी लेवल पर जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर पहचान जो है वो नहीं मिल पाई थी। तो उस लिहाज से एक बड़ा दिन जो है वो इस वागड़ धरा के लिए है, यहाँ के उन शहीदों के लिए जिनको जो है वो अंग्रेजों ने करीब 1500 जो लोग जो है आदिवासी जो है वो यहाँ पर मारे गए थे। तो एक बहुत बड़ा मौका जो है वो आज के दिन का है और आज अगर इसको पीएम मोदी जो है वो राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा अगर देते हैं तो इसकी न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि विश्व स्तर पर भी जो है वो पहचान हो पाएगी और यहाँ पर विकास के रास्ते जो है वो और ज़्यादा जो है वो खुल सकते हैं। यहाँ पर कई चीज़ें जो है वो बनाए जाना प्रस्तावित है। पैनोरमा यहाँ पर पहले से बना हुआ है लेकिन उसके अलावा भी कई डेवलपमेंट के काम जो है वो यहाँ पर किए जा सकते हैं। तो आज एक ऐतिहासिक मौका जो है वो यहाँ पर होने जा रहा है और यहाँ पर जब पीएम मोदी के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो पहुंचेंगे। कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सुबह 9:15 बजे यहाँ पर पहुंचने का कार्यक्रम है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तीनों ही राज्यों के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और बीजेपी संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया और उसको लेकर लोगों का यहाँ पर पहुँचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है और अगले कुछ देर में जो है वो तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। तो उसके मद्देनज़र जो है वो तमाम तैयारियां जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन जिस प्रकार से इन शहीदों को जब अब तक जो है वो कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर पहचान जो है वो नहीं मिल पाई। यहाँ पर जो घटना घटी वो एक तरह से गुमनामी के अंधेरे में जो है वो चली गई और उनका इतिहास जो है वो नहीं लिखा गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उनका इतिहास जो है वो फिर से एक बार यहाँ पर याद किया जाएगा। यहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे तो किस प्रकार से यहाँ पर क्या कुछ घटना हुई थी और उन तमाम पहलुओं के बारे में यहाँ पर न सिर्फ संबोधन होगा बल्कि प्रधानमंत्री यहाँ पर जो स्मृति वन है वहाँ पर भी जाएंगे और वहाँ पर किस प्रकार का कामकाज है वो देखेंगे। यहाँ पर जो धुनी बनी हुई है वहाँ पर जाकर प्रधानमंत्री जो है वो दर्शन करेंगे। तो करीब 1 और सवा घंटे का जो है वो पूरा कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर करीब 10:30 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है। जी बिल्कुल सौरभ, देखिए जैसा कि आपने बताया कि आज ये बहुत ही भव्य आज ये कार्यक्रम होने वाला है। मध्य प्रदेश गुजरात के भी मुख्यमंत्री इस पूरे कार्यक्रम में आज शामिल होने वाले हैं। बहुत अहम ये दौरा पीएम मोदी का माना जा रहा है क्योंकि चुनाव भी आने ही वाले हैं। उसको देखते हुए भी आपके पीछे हम देख सकते हैं कि एक भव्य स्टेज जो है मंच जो है वो बनाया गया है। थोड़ा तस्वीरों को और विस्तार से दिखाइए कि क्या कुछ पूरा भव्य पंडाल बनाया गया है, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है फिलहाल। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहना चाहूँगा कि एक बार फिर मंच की तस्वीर जो है वो दिखाएं कि देखिए किस प्रकार का मंच जो है वो यहाँ पर सजाया गया है। इस पूरे कार्यक्रम का नाम जो है वो मानगढ़ धाम की गौरव गाथा जो है वो रखा गया है। मंच पे कुल 12 जो लोग हैं वो बैठेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर बैठेंगे। केंद्रीय मंत्री जो हैं वो यहाँ पर बैठेंगे। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, पीछे की तस्वीर अगर दिखाने की कोशिश करें तो आपको बताएं कि यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। चूँकि ये पहाड़ी पर जो है वो स्थित है, इस लिहाज से ज़्यादा संख्या जो है वो यहाँ के आदिवासी जो अंचल हैं वहाँ के आने की उम्मीद है। क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ मध्य प्रदेश से लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, साथ ही गुजरात के लोग भी यहाँ पर पहुँचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार की तस्वीर जो है वो इस वक्त यहाँ पर नज़र आ रही है। लोगों का पहुँचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और कहा जा सकता है कि आधा जो पंडाल है वो अब तक जो है वो भर चुका है और लोगों का सिलसिले का जो है वो आने का वो लगातार यहाँ पर जारी है। तो जिस प्रकार का ये कार्यक्रम है यहाँ पर बड़ी संख्या में आदिवासी जो है वो यहाँ पर जुटेंगे। और चूँकि
ठीक है सौरभ, आपको यहाँ पर कुछ देर के लिए रोकना चाहूंगी। हमारे सहयोगी कपिल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तमाम अपडेट्स कपिल से भी ले लेते हैं कि फिलहाल अभी वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है। देखिए कपिल, थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ आ जाएंगे। मानगढ़ के लिए आज एक बहुत कह सकते हैं कि अहम दिन है, क्योंकि आज इसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जा सकता है मानगढ़ धाम को। तो क्या कुछ फिलहाल अभी वहां देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें भी दिखाता रहूंगा मैं आपको। आप देखिए कि ये वीआईपी रूट है, इसी रूट से प्रधानमंत्री को यहाँ पर सभा स्थल पर आना है। और दो अन्य वीआईपी जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वे भी इसी रूट से यहाँ पर आएंगे। सुरक्षा आप कार्यक्रम किया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि पूरी तरह से गैर राजनीतिक कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चलिए, शुक्रिया सौरभ और कपिल, आप दोनों का। तमाम तस्वीरें आज मानगढ़ के दौरे को लेकर हमारे साथ साझा करने के लिए और हमें दिखाने के लिए तमाम अपडेट्स हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को इस मानगढ़ दौरे की, जहां आज पीएम नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, इसको लेकर लगातार दिखाते रहेंगे। तो आज मानगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। कुछ ही देर बाद, कुछ 10:30 बजे करीब बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। इसको लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी है। हमारे सहयोगियों ने अभी आपको दिखाया, सीधी तस्वीरें दिखाई आपको मानगढ़ से किस तरह की तैयारियां की गई हैं। तो यहां एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। राजस्थान में न्यूज 18 का बजा डंका।